गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग पुष्पेन, गुड इवनिंग। वेलकम इन विमास लर्निंग। और सभी लोग एक बार वॉइस कंफर्म करना पेन, तब तक सभी लोग ज्वाइन कर लें और फिर हम लोग ये ओलंपिक्स का के बारे में देखते हैं ये सेशन। ठीक है। ओलंपिक तो वैसे भी देखो करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ ना कुछ इधर उधर से कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हर एग्जाम में है, मतलब आने वाले एक साल तक, 1 ईयर तक। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो। अभिनव नमस्ते, अभिनव नमस्ते। ठीक है। तो देखो, प्रणाम दीपिका। तो मैं क्या बोल रहा था कि मतलब आने वाले 1 ईयर के लिए, मतलब जो 5-6 महीने में अप्रॉक्स जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए ओलंपिक तो थोड़ा काम का रहता है। ठीक है। जब भी कोई बड़ी स्पोर्ट इवेंट हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो ना, तो वो काम के रहते हैं। प्रमिष्ठा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही एमसीक्यू के मतलब थ्रू हम लोग ये ओलंपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है। ओलंपिक के थ्रू कवर करते हैं कि कितना मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उसके थ्रू हम लोग इस पूरे ओलंपिक को कवर करते हैं। ठीक है। जितने भी लोग हैं ना, ज्वाइन कर रखा है, सभी लोग थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे कि मतलब ये बहुत बड़ा वो ना हो पाए। सेशन करंट अफेयर्स का है तो थोड़ा इंस्टेंट जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं इम्पॉर्टेंट हमारी। पहला, फर्स्ट, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सब लोग कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ 2024, उसमें हाउ मेनी मेडल्स। इजी है ये सब चीजें कि भारत को कितने मेडल्स मिले, भारत ने कितने मेडल्स जीते पेरिस ओलंपिक 2024 में, 2024 में। गुड इवनिंग शशि, अभिनव 1 का बी। ठीक है। दीपिका बी, डॉली बघेल, मैं पुष्पेंद्र सी 6। आंसर बताना है, 6 लिख रहे हो। हाँ, मुस्कान का भी, पुष्पेंद्र सिंह। ठीक ठीक। चलो देखो, ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि इंडिया ने क्या जीता, कि 6 मेडल इंडिया ने जीते। और 6 में है क्या हमारे पास में, एक सिल्वर है और 5 ब्रोंज मेडल है ना। 1+5 है, मतलब 0+1+5 ये है। गोल्ड 0 है, सिल्वर 1 है और 5 ब्रोंज मेडल हैं। तो इतना है हमारे पास में बस इस बार। ठीक है। आगे देखते जाएंगे हम लोग काम वाले थोड़ा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हॉकी टीम, पता है जो ब्रोंज मिला उसमें से एक ब्रोंज हॉकी टीम को मिला है, इंडिया की हॉकी टीम का कैप्टन कौन है। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, जिसको ब्रोंज मेडल मिला है, उस हॉकी टीम का कैप्टन कौन है। दीपिका ए, अभिनव ए। ठीक है। हाँ, बाकी बाकी सभी लोग, दीपाली नमस्ते, मुस्कान का ए, शशि ए, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। हरमनप्रीत सिंह जो है ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, और इसने पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट गोल किए हैं 10। देखो, अब ये जो एक्स्ट्रा वाली चीजें है ना, ये एमसीक्यू में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ये चीज क्वेश्चन को टफ कर सकती है ना। इसलिए याद रखना है कि इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 गोल किए हैं और इंडिया की तरफ से हाईएस्ट है। दो नाम तो याद ही रखने हैं। अच्छा, दो क्यों, हॉकी को लेकर 3 नाम याद रखने हैं। एक तो हरमनप्रीत सिंह, कैप्टन ऑफ इंडिया। दूसरा, पीआर श्रीजेश, ये गोलकीपर इंडिया के, जिन्होंने रिटायरमेंट लिया और अभी मोदी जी से मिलके आए हैं। तो वैसे भी नाम भी रखना है कि 2 दशक, मतलब 20 साल से इंडियन टीम के साथ में पीआर श्रीजेश थे। और गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग पीहू। तो पीआर श्रीजेश क्या है, इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर, जिन्होंने इस ओलंपिक के बाद में रिटायरमेंट ले लिया ये।
और तीसरा और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है टफ, कि इंडियन हॉकी टीम के कोच कौन है, कोच कौन है, ठीक है। और ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता है और टफ क्वेश्चन बनता है क्रेग फुलटॉन। ये साउथ अफ्रीकन हॉकी के खिलाड़ी थे मतलब पहले, दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटॉन, और ये भारतीय हॉकी टीम के कोच। और जब से ये कोच बने हैं, स्लाइड तो सीधा है पीहू, क्या हो गया तुमको? ठीक है दीपिका, हाँ। और कोच जो है क्रेग फुलटॉन, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो देखो क्वेश्चंस ज्यादातर मतलब मैंने देखा जब क्वेश्चन वही होता है, हॉकी से ही पूछा जाना है, लेकिन वो लेवल होता है कि ना, कैप्टन पूछा है तो आसान है, कोच पूछा है तो टफ है, किस देश के है पूछा है तो टफ वो है। चलो अगले वो करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला, आ, इंडिया की रैंक, जो मेडल टैली आई पूरी, उस मेडल टैली में इंडिया की रैंक क्या थी, ठीक है। पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में इंडिया की, गुड इवनिंग पीहू, गुड इवनिंग, बोला तो है, देखो चौथी बार लिख रही है। इंडिया मेडल टैली में इंडिया की रैंक क्या है? जेड स्क्वायर 3C, ठीक है। अभिनव 3C, दीपिका C31 3B, शशि 3B बोल रही हैं, ठीक है। 126 मेडल के साथ में अमेरिका है नंबर 1 पे। यूएसए किस पे है? नंबर 1 पे, जिसमें इसके पास 40 गोल्ड है अमेरिका के पास। ऐसे ही 40 गोल्ड ही हैं, लेकिन ब्रोंज और वो कम है, लेकिन टोटल मेडल है 91। ये गोल्ड है बस, और ये टोटल है। ये चाइना सेकंड नंबर पे है, और 20 गोल्ड के साथ में मेडल 45 है। जापान किस पे है? नंबर 3 पे है। तो टॉप 3 तो याद रखने हैं, ठीक है। और इंडिया की रैंक बहुत काम की है। इंडिया की रैंक 71 है, और जो इससे पहले वाले 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में 48 थी, 48। तो इंडिया ने देखो बहुत खराब प्रदर्शन किया है इस बार। 48 रैंक इंडिया की थी। 2020 वाला ओलंपिक हुआ 21 में था टोक्यो ओलंपिक, वो ऊपर वाली रैंक लिखी है। और 2024 में ये रैंक हो गई 71 रैंक। और टॉप 3 तो वैसे भी याद रखने हैं ना, कि टॉप 3 कौन कौन है, विद गोल्ड भी याद रखना है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला, इसमें से जो देखो, मनु भाकर का सबको पता है कि वो पहली एथलीट है जिन्होंने 2 ब्रोंज जीते एक ही ओलंपिक में, ठीक है, पिस्टल शूटिंग में। एक तो उन्होंने इंडिविजुअल जीता था अकेला, दूसरा उन्होंने मिक्स्ड गोल्ड जीता था किसके साथ में? नहीं, मेडल कोच पूछा गया। अच्छा ये क्वेश्चन, कि मनु भाकर ने, हाँ, मनु भाकर ने जो जीते हैं ना शूटिंग में 2 ब्रोंज मेडल, मनु भाकर के कोच कौन? नाम बताना है सभी को। देखो ये सभी शूटर हैं, बहुत अच्छे शूटर, समरेश जंग, अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, गगन नारंग, सभी हैं। दीपाली सी, जेड स्क्वायर, दीप, सपना, शशि, ठीक है। सौम्या, पीहू, पुष्पेंद्र, परमिष्ठा, ठीक है, सही है। जसपाल राणा, मनु भाकर के कोच कोच कौन? जसपाल राणा। इस बार इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिलेगा, ये भी पक्का अगला क्वेश्चन ही हो जाएगा। हाँ, जब मिलेगा सरकार गवर्नमेंट देगी तो 100% देगी इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि कोई कोच, और इन्होंने तो खूब इंटरव्यू दिया कि मैं तो खाली हो गया था, मेरे पास कोई काम ही नहीं था, बहुत परेशान थे, लेकिन फिर मनु भाकर के कोच बने तो नाम ही हो गया अलग, बिल्कुल। अगला, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया है। कि गगन नारंग शेफ डी मिशन थे, मतलब जो भारत का जो पूरा दल गया उसके प्रमुख गगन नारंग बनाए गए। पीवी सिंधु और शरद कमल ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरर थे, ध्वजवाहक। मनु भाकर और प्रिया श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी जब अंत हुआ है ओलंपिक का, उसके ध्वजवाहक थे। इनमें से, या नन, कोई भी गलत नहीं है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, स्टेटमेंट गलत है? दीपिका बोल रही 5 का ए, अभिनव ए,
बाकी बाकी लोग जल्दी से। शशि देर में ना, इतना तो डिले नहीं होना चाहिए, सभी सब लोग जल्दी तुरंत इंस्टेंट आंसर किया करो। ऐसे वाले क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं इसमें सोचना पड़े बहुत ज्यादा। दीपाली बी, पीयूडी, ठीक है, परमिष्ठा श्री बी, पुष्पेंद्र ए। इसमें कोई भी गलत नहीं है। आंसर क्या है इसका? डी, बिल्कुल सही है। भारत का जो एथलीट का ग्रुप गया था पूरा, उस पूरा जो मिशन गया था, जो जिसमें एथलीट भी होते हैं, उनके कोच भी होते हैं, उनके फिजियो भी होते हैं ना, पूरा टीम जाती है, जो सपोर्ट स्टाफ जाता है, उस पूरे मिशन के हेड बनाए गए थे गगन नारंग। बिल्कुल सही बात है। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पीवी सिंधु, बैडमिंटन शरद कमल, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और समापन समारोह के ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर सीजेस, तीनों। हाँ, हाँ, चलो कोई नहीं। खाना खाओ, लेकिन आंसर तो टाइप कर सकते हो जल्दी से। ए बी तो लिखना है, उसमें कौन सा खाना छोड़ देना है। हाँ, तो देखो, डी हो गया इसका, कि इसमें से कोई भी गलत नहीं। नाम याद रखने हैं कि कौन ये मिशन के हेड थे और कौन कौन ध्वजवाहक था। अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिखी नहीं, मैं यह भी बता रहा हूँ। एक वर्ड आता है टॉर्च बियरर। देखो, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उन देशों में टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च आती है, ये तो पता होगा सबको। तो टॉर्च बीरर अगर पूछा जाए तो वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने गोल्ड जीता था राइफल शूटिंग में। तो टॉर्च बीरर जो है, ओलंपिक टॉर्च मसाल को लेकर चलने वाले कौन खिलाड़ी थे भारत के? अभिनव बिंद्रा। तो देखो, इतने नाम हो गए जो किसी ना किसी विषय, ध्वजवाहक की वजह से, या मिशन के हेड की वजह से, या टॉर्च बीरर की वजह से फेमस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बताओ। जो 10 मीटर, फिर से लिखा है देखो, मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल में क्या किया? पिस्टल शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीते। एक तो उन्होंने इंडिविजुअल, व्यक्तिगत कैटेगरी में जीता, हाँ, और दूसरा उन्होंने किस में जीता? मिक्स कैटेगरी में जीता, किसी के साथ में। तो वो किसके साथ में उन्होंने ये मेडल जीता दूसरा? स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह, लक्ष्य सेन, अमन सहरावत। इसके ऑप्शन बहुत इजी है ना, इसलिए। दीपिका बी, अभिनव बी, दीपाली का बी, वर्षा बी, मुस्कान, पीहू बी, बी बी। चलो, सभी को पता है सरबजोत सिंह, इनके साथ में मनु भाकर ने दूसरा ब्रोंज मिला। स्वप्निल कुसाले को भी मिला है शूटिंग में ही, ये तो सबको पता है कि इनको भी ब्रोंज मिला है, लेकिन वो इंडिविजुअल ब्रोंज मिला है 50 मीटर में। देखो, ये मीटर भी याद रखना, क्वेश्चन टफ करने हो तो मीटर वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, 50 मीटर 3 पोजीशन होता है। 3 पोजीशन, तुम ना खड़े होके पहले मारो, फिर थोड़ा झुक के मारो, फिर लेट के शूट करो ना। 3 पोजीशन में आपको टारगेट पे निशाना लगाना होता है। तो 50 मीटर, 50 मीटर शूटिंग, और वो भी 3 पोजीशन जिसको बोलते हैं, उसमें स्वप्निल कुसाले को मिला है ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो वो अलग इवेंट है पूरी। लक्ष्य सेन चौथे नंबर पे रहे, ये तो अलग है ना। और अमन सहरावत का देखो, अगला क्वेश्चन ना हो। अच्छा, ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स किसने जीते, किस प्लेयर ने जीते? ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, अभिषेक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पेरिस ओलंपिक 2024 में अ, जो हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स जीते, वो किस खिलाड़ी ने जीते? दीपिका 7 बी। पेरिस ओलंपिक पूछा है। ओहो, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं पेरिस ओलंपिक पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में ही पेरिस 2024 लिख देना, क्योंकि हमारा पेरिस ओलंपिक ही वो है, मतलब टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं। माइकल फेल्प्स जो थे स्विमिंग में, माइकल फेल्प्स ने तो बहुत जीते हैं, 24 गोल्ड मेडल हैं माइकल फेल्प्स के, वो अभी तक की ओलंपिक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस बार ये फ्रेंच स्विमर है, लियोन मार्चेंट,
इसने 4 गोल्ड जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल। तो पेरिस ओलंपिक में हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसके पास में है? लियोन मार्चेंट, ये स्विमर है फ्रांस के, इनके पास। अगर पूछा जाए ओवरऑल ओलंपिक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते हैं, तो माइकल फेल्प्स है, वो भी स्विमिंग पे है। अच्छा, साइमन बेल्स बाइल्स जो है जिम्नास्ट, ये अमेरिका की है, फीमेल, इसने भी मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड, 4 इसने भी जीते हैं, लेकिन 3 गोल्ड और 1 सिल्वर है। ठीक है, 4 इन्होंने भी जीते हैं, लेकिन गोल्ड की यहाँ पर बस गोल्ड पूछा था इस, और वो भी इस ओलंपिक का, स्विमर और भी फ्रांस। ठीक है, लिख देता हूं मैं, स्विमर और कहाँ का, फ्रांस का, इसने लार्जेस्ट गोल्ड जीते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2020? हाँ, पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? एट्थ का आंसर देना है सभी को। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या, पेरिस ओलंपिक का? जल्दी से। ज्यादा डिले हो गया, इतनी देर में तो देख, इतनी देर में तो मैं खुद गूगल कर दूंगा, कोई पूछ रहा हो। पुष्पेंद्र का डी, अभिषेक बी, दीपाली डी, मुस्कान डी, शशि डी, परमिष्ठा बी, अभिषेक पॉपी पेटल्स। नाम देखो क्या क्या रखते हैं। हाँ, दिखे ना, डी, पुष्पेंद्र का डी। चलो देखो इधर, इसमें पेरिस ओलंपिक की बात की जा रही है, देखो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए ये ऐसे लिखा लिखा गया है। देखो, पहले सुन लेला पूरी बात। ओलंपिक गेम्स जब शुरू किए गए, ओलंपिक्स, और सबको पता है 1896 में एथेंस में पहली बार ओलंपिक्स हुए थे, और पियरे डी कोबर्टिन इसके फाउंडर माने जाते हैं ना, ओलंपिक गेम्स के, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर पियरे डे कुबर्टिन। दिख नहीं रहा? हिंदी? अच्छा जी, अरे तो इधर देख लिया करो, इतनी तो इंग्लिश से आती है थोड़ा। अनुष्का, चलो सही है। ठीक है, अच्छा तो देखो, पेरिस ओलंपिक में क्या, मैं, हाँ मैं बोला था 1896 में पेरिस ओलंपिक से स्टार्ट हुए। ठीक है, और पियरे डे कुबर्टिन इसके फाउंडर थे। नाम तो पियरे डे, COUBERTIN, कोबर्टिन इसके मॉडर्न ओलंपिक के फाउंडर। जब ये ओलंपिक गेम्स बनाए गए ना, तो एक स्लोगन रखा गया था ये वाला, ये पूरे ओलंपिक गेम का है, ये एक मतलब पेरिस टोक्यो इसकी बात नहीं है, पूरे ओलंपिक का स्लोगन क्या था, ये रखा गया था, सिटियस एल्टियस फोर्टियस। इस शब्द का मतलब ये था, तेज, उच्चतर, मजबूत। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2 बदलाव हुए इस बार। एक तो ओलंपिक का जो टोटल ओवरऑल ओलंपिक, चाहे जहां भी हो अब आने वाले टाइम में, तो ओलंपिक का ही स्लोगन बदल दिया गया। ओलंपिक का स्लोगन अब ये कर दिया गया, ये 3 वर्ड की जगह ये वर्ड और जोड़ दिया गया, कम्युनिटर। अब मतलब ये, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रख दिया गया, तो आपको ये याद रखना है, तेज, उच्चतर, मजबूत के साथ में टुगेदर जोड़ दिया गया, ये वाला वर्ड। कम्युनिटर का मतलब है टुगेदर, ये जोड़ दिया गया। ये तो ओवरऑल ओलंपिक का मोटो हो गया, लेकिन क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक का। तो पेरिस ओलंपिक ने अपना मोटो क्या रखा है, गेम्स वाइड ओपन, डी, इसका आंसर है डी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना ओलंपिक का स्लोगन क्या रख दिया गया है, तो आपको याद रखना है ओलंपिक के स्लोगन में भी चेंज कर दिया गया, और ये टुगेदर वर्ड या कम्युनिटर वर्ड है, ये ऐड कर दिया गया। डिफरेंस मतलब समझ गए ना, कि ओलंपिक का स्लोगन ओवरऑल क्या है कर दिया गया है, और पेरिस ओलंपिक का स्लोगन क्या है, वो अलग चीज है बिल्कुल। ठीक है, वो है गेम्स वाइड ओपन, डी आंसर इसका। 8, 9, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फिर से इनकरेक्ट। ये लिखा है स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट टाइपिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ब्रेक डांस होता है, ये 5 नए खेल पेरिस ओलंपिक में ऐड किए गए।
अच्छा, बिहार स्टेट में पूछा गया, चलो ठीक है, हाँ तो वो ओवरऑल पूछा गया होगा ना अभिषेक, कि पेरिस ओलंपिक का स्लोगन क्या है, वो 3 वर्ड जो थे। चौथा अब ऐड कर दिया गया तो वो अलग से याद रखना। तो देखो, ये 5 गेम ओलंपिक पेरिस में ऐड किए गए नए। अगला लिखा है T20 क्रिकेट को अगले साल का जो अगला ओलंपिक होना है ना 2028 में, वो होना है लॉस एंजलिस अमेरिका में, यूएसए में। तो ये क्वेश्चन बोला गया है कि T20 को उस 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, पेरिस ओलंपिक में टोटल 32 खेल थे। कितने खेलों में खेलों का आयोजन किया गया? 32। हट ही जाता हूं। और 117 एथलीटों का भारतीय दल गया जिसने इन खेलों में सभी खेलों में भाग लिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। गलत गलत छांटना है। एक तो 5 खेल जोड़े गए, T20 अगले ओलंपिक में आ जाएगा। अगला पेरिस ओलंपिक में टोटल 32 खेल थे, और भारत का 117 का दल गया जिसने सभी खेलों में भाग लिया। कंफ्यूजिंग है ये वाला। इसका आंसर अभी अभी तक जितने दिया सभी का गलत है। इसका आंसर है डी। ये सब सही है। 5 खेल ये जोड़े गए, ब्रेकिंग ब्रेक डांस होता है, ये भी इस बार ओलंपिक में हुआ था। T20 अगले ओलंपिक में आ जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। 32 खेल थे, बिल्कुल सही है। और भारत में 117 दल का गया था खिलाड़ियों का, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, सभी खेलों में भाग लिया, ये गलत है। भारत के 117, हाँ ऋषभ का सही, अभिनव, दीपिका से 117 खिलाड़ी जो गए थे उन्होंने बस 16 खेलों में भाग लिया। भारत के खिलाड़ियों ने सभी 32 खेलों में भाग नहीं लिया। ठीक है, सिर्फ आधे गेम 16 खेलों में इन लोगों ने भाग लिया था। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बस गलत है, याद भी रखना है, 16 खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने भागीदारी की है बस। ठीक है, बाकी सब सही है। और T20 के लिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो जाता है कि अगले ओलंपिक, लॉस एंजलिस ओलंपिक में जो अगला होना है अमेरिका में, वहां पर T20 भी होगा। तो हो सकता है भारत को एक मेडल मिले, एक तो पक्का ही है ना। गोल्ड सिल्वर ब्रोंज में से एक तो पक्का ही हो जाएगा। तो सर, हाँ, सिल्वर या ब्रोंज में से। हाँ, सभी खेल नहीं खेले ऋषभ। अब देखो, क्रिकेट तो एक दिलवा ही देगा कम से कम। चलो, किसने इनमें से किस टीम ने, इनमें से किस टीम ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता? किस टीम ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता? हॉकी का गोल्ड किस, ऋषभ गोल्ड बता रहा है, चलो हाँ देखो, गोल्ड ही मिल जाए क्रिकेट में। 10 का बी, 10 का बी, 10 का बी 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 बी। ऋषभ, गोल्ड मेडल किसने जीता? किस कंट्री ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता? भारत है सर। चलो, इंडिया के हारने के बाद हमने फाइनल देखा ही नहीं। अच्छा, आंसर तो पता होना चाहिए, पता करना पड़ेगा तब भी। अभिनव, नीदरलैंड ने। किसने जीता? नीदरलैंड ने। देखो, ये चारों नाम काम के हैं, और ये काम के इसलिए हैं, देखो सुना इधर, इसने जीता गोल्ड, इसने जीता सिल्वर, इसने जीता ब्रोंज, और भारत ने किसको हराया? स्पेन को। चौथे नंबर पे आया ये। और मेरे हिसाब से हॉकी के लिए, हॉकी के क्वेश्चन ज्यादा काम के होते हैं जब भी हॉकी जीतता है। याद रखना कि गोल्ड नीदरलैंड ने जीता, सिल्वर जर्मनी ने, भारत को जर्मनी ने हराया था। ठीक है, और भारत ने किसको हराया है? स्पेन को हराया है ब्रोंज जीतने के लिए। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, और ये चौथे नंबर पे स्पेन आया।
किसने किसको हराया। ठीक है, नाम याद रखने हैं इन सबको। और भारत ने स्पेन को हराया था 2-1 से ब्रोंज मेडल पाने के लिए। ठीक है, 10वां। अगला, ये बहुत अच्छा मैच हुआ था, मतलब 100 मीटर रेस, और ये हमेशा लाइमलाइट में रहता ओलंपिक की। ओलंपिक पूछ रहा हूँ, एशियन गेम्स बता रहा है अभिषेक। टॉपिक ही ओलंपिक चल रहा है हमारा। चलो ये बताओ, 100 मीटर रेस ये किसने जीती। और 100 मीटर रेस का तो इस बार बहुत न्यूज बनी थी कि 9 सेकेंड, 9.79 सेकेंड में, और एक प्लेयर नहीं थे, 3-4 प्लेयर आ गए थे उसमें, तो उसमें सेकेंड का भी 1/5000 हिस्सा बोला जाता है, उससे जीता गया ना। मतलब सेकंड के भी फ्रैक्शन में जीता गया है 100 मीटर रेस। और जब भी 100 मीटर रेस जीतते हैं तो काम का होता है, न्यूज में रहता है। दीपाली डी, शशि बी, सपना, दीपिका ए, अनिल सी, सौम्या बी, बी ब्लॉक सी। हाँ दीपिका, लगभग लगभग। वो तो 1 सेकंड वाले में 4 थे, जो वो पॉइंट सेकंड था उसमें ही 4 थे। ये जो 9.79 बोला जा रहा है इसी में 4 थे। ठीक है, और अमेरिका के नोआ लायल्स, ये यूएसए के, इसने गोल्ड मेडल जीता। और ये जमैका का, इसने ब्रोंज सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और उसेन बोल्ट तो पहले का है, ये नाम बस ऐसे दे दिया गया है। उसेन बोल्ट अभी नहीं है, पुष्पेंद्र, प्रमिष्ठा, दीपाली, सभी लोग। उसेन बोल्ट तो अब खेलता भी नहीं है, और नाम इसीलिए मैंने दिया कि कम से कम इसका नाम तो सबको याद ही होता है, तो गेस ही लगाओगे यही वाला। जिसको गेस लगाना है ना वो गेस यही वाले लगाएंगे। उसेन बोल्ट तो खेलता भी नहीं है अब। ठीक है, अमेरिका का नूटेंस इसने जीता। और ये याद रहे तो सही चीज है। अगला 12वां, फिर से पूछा है, पेरिस ओलंपिक के बारे में कौन सा कथन गलत है। जो ये ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक, ये 33वां ओलंपिक था जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। पहली लाइन, इसका जो मैस्कट था शुभंकर, वो फ्रिजियन कैप थी। और इसके जो शुभंकर जो थे उसके नीचे टैग लाइन लिखी थी, अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। अकेले हम चलेंगे तो तेज जाएंगे, लेकिन साथ साथ चलेंगे तो हम दूर तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। और पेरिस एकमात्र ऐसा शहर है जिसने 3 बार ओलंपिक को होस्ट किया। पेरिस एकमात्र ऐसा शहर है जिसने तीसरी बार ओलंपिक को होस्ट किया। 12वां, बताओ आंसर सभी लोग। अनिल का डी, दीपाली का डी। चलो 2 लोगों के आंसर आ गए। का सी, बी ब्लॉक डी, सौम्या का डी, अभिनव बी। ये जो ओलंपिक हुए पेरिस में, ये 33वें ओलंपिक थे। बिल्कुल सही बात है, ये नंबर याद रखना है। 33rd ओलंपिक थे, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुए। बिल्कुल सही है। शुभंकर फ्रिजियन कैप था, बिल्कुल सही। फ्रिजियन कैप, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। अच्छा, ये ओलंपिक की वजह से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी फेमस हो जाएगी। फ्रांस की क्रांति 1789। फ्रांस की क्रांति में सैनिकों ने एक टोपी पहनी थी, जो सैनिक पहनते थे फ्रांस में। आ, वो रेड कलर की है, उसमें ब्लू और व्हाइट भी है। मतलब कलर अब भी ये तो ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब रेड कलर की टोपी है वो, कैप, उसको फ्रिजियन कैप बोलते हैं, जो फ्रांस की क्रांति में, जो फ्रीडम का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसको इसका मैस्कॉट बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। और ये जो मोटो लिखा गया था ये भी सही बात है कि अगर हम अकेले चले तो तेज चलेंगे, लेकिन हम साथ में चले तो हम दूर तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बस आंसर ये गलत है। ये बात सही है कि पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक हो गया। पेरिस दुनिया का 1900 में हुआ था पेरिस में, फिर 1900
कहाँ लिख दूं, 1924 और फिर 2024, 100 साल बाद। तो पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक हुआ, लेकिन पेरिस को छोड़कर लंदन में भी 3 बार ओलंपिक हो चुका है। और लॉस एंजलिस जो अगली बार होना है 28 में, जब उसमें होगा 2 बार हो चुका, तो वहां भी 3 बार हो जाएगा, मतलब अगली बार। तो अभी तक क्या हो चुका है, लंदन और पेरिस ये दो ऐसे शहर हैं जहां पर 3 3 बार समर ओलंपिक हो चुका है, ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बस गलत है, अकेला शहर नहीं है, साथ में लंदन भी है जहां पर 3 बार ओलंपिक हो चुका है। बाकी ये स्टेटमेंट, अच्छा ये मत, फिर से ये क्वेश्चन बनाने का लॉजिक मेरा ये है कि ये वाले जो स्टेटमेंट याद रखना, खाली सही इसको मत याद करके बैठ जाना कि तीसरी बार हुआ। जो सही स्टेटमेंट है उनको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि उनसे अलग से क्वेश्चंस बनेंगे ना। अच्छा, ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था। ओलंपिक जो है ये दो बड़े विवादों की वजह से जाना जाता है जाएगा। एक तो ये विवाद कि इसमें से अल्जीरिया की एक बॉक्सर थी जिसको गोल्ड मेडल तो मिला, लेकिन उसको जेंडर टेस्ट में बहुत विवाद हुआ उसका, कि वो फीमेल है या मेल है। इसका बड़ा विवाद चला, लेकिन बाद में उसको गोल्ड मेडल दिया गया। इनमें से कौन सी, अच्छा अगर कंट्री पूछ लिया जाता नाम देके तो ज्यादा क्वेश्चन टफ पड़ता। उस कंट्री का नाम मैंने पहले दे दिया, अल्जीरिया। तो वो याद रखना, अल्जीरिया की बॉक्सर। दीपिका बी, अभिनव बी, अनिल सी। अनिल का सी, पीहू का बी, अभिषेक ए। चलो देखते हैं, इमेन खलीफ, ये सीरिया की बॉक्सर थी जिसको जो जिसमें विवाद हुआ था। इसकी बॉक्सिंग अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसकी बॉक्सिंग थी, इटली की प्लेयर से। तो उसने उसकी वो प्लेयर ने खेलने से, उसको पंच मारा तो उसने खेलने से ही मना कर दिया। उसने बोला कि ये फीमेल कैटेगरी में लड़ रही, लेकिन फीमेल है ही नहीं। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, फीमेल मेल का जो क्राइटेरिया है ना ओलंपिक में, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को देखा जाता है। हार्मोन होता है ना टेस्टोस्टेरोन, जो मेल में ज्यादा होता है फीमेल में कम होता है। तो उस लेवल को देख के ज्यादा, फिर उसका टेस्ट वेस्ट हुआ तो बॉर्डर लाइन पे मिली ना, लेकिन लास्ट में इसको क्या कर दिया गया, मतलब गोल्ड मेडल दिया गया, अलॉट किया गया कि बॉर्डर लाइन पे है भले ही, लेकिन फिर भी मतलब वो फीमेल कैटेगरी में मानी जाएगी। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेन खलीफ, अल्जीरिया की बॉक्सर। ठीक, अगला, किस इंडियन रेसलर ने अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर डिस्प्यूट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द ओलंपिक। अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत आसान, इससे ज्यादा तो और कोई आसान नहीं होगा, कि कौन सी रेसलर थी भारत की जिसने डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में ओलंपिक से रिटायरमेंट के लिए वो कर दिया। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, मतलब ये इतना आसान तो नहीं पूछा जाएगा, सबको पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी नाम की वजह से एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाएंगी। विनेश फोगाट, पता है सबको कि 50 kg, क्वेश्चन ऐसे वाले पूछे जा सकते हैं, किस कैटेगरी में वो रेसलिंग कर रही थी, 50 kg में, ठीक है 50 kg में। और जो जापान वाली सर, जापान वाली जो थी उसका शिकावी करके नाम था। हाँ, शिवाकी शिकावी, देखा शिकावी करके थी, जापानी प्लेयर जो 82.0 से हमेशा जीती थी जापान की, उसको विनेश फोगाट ने हराया था। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वापस आ गई, अच्छा, ठीक है वापसी तो करेंगी अभिनव, अभिनव वहीं बिठा दोगे। तो लेकिन वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन उसकी कैटेगरी का, उसने किस जापानी प्लेयर को, ठीक है, यू, हाँ, SUSAKI, यू, यूई सुसाकी, ये जापान की प्लेयर थी जो 82.0 मतलब अंतरराष्ट्रीय 82 फाइट्स में वो कभी नहीं हारी, उसको, हाँ, उसको हराया था विनेश फोगाट ने। तो ये नाम काम का है, ये बड़ा अचीवमेंट था ना। और फिर बाद में उनको
वेट कैटेगरी में ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, जो डिस्क्वालीफाई होता है ये याद रखना, वो बिल्कुल नीचे आता है, उसकी सभी पूरी इवेंट कैंसिल हो जाती है। 2032 तक खेलेंगे, चलो सही है। हाँ, गोल्ड मेडल, टेनिस मेंस का गोल्ड मेडल ओलंपिक में किसने जीता? ओलंपिक में टेनिस का गोल्ड मेडल किसने जीता? हु won द गोल्ड मेडल इन मेन मेंस टेनिस पेरिस ओलंपिक? अच्छा, ये तो सबको पता है। देखो, उस दिन मैं करंट अफेयर्स में बता रहा था कि टेनिस के टूर्नामेंट ऐसे होते हैं चार, और ईस्ट से वेस्ट याद रखने होते हैं। दुनिया में जो सबसे, जो जिनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, सबसे पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल में सबसे पहले यही होगा। फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और सबसे लास्ट में अमेरिकन ओपन, यूएसए का ओपन। इन चारों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ये चार सबसे बड़े टूर्नामेंट है जो ग्रैंड स्लैम होते हैं। और पूछा भी जाता है ना, साल में सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन, इधर से चलना है बस, ऐसे। अच्छा, जो ओलंपिक, इन चारों के साथ में चार जीत चुका और ओलंपिक भी जीत ले, देखो इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम। ये एक वर्ड बता रहा हूं, ये को पूछा गया है क्वेश्चन, ये ग्रैंड स्लैम। लेकिन जो इन चारों के साथ में ये चार कब जीता भी हो, साथ साथ में ओलंपिक भी जीत ले, तो उसको बोलते हैं गोल्डन स्लैम। गोल्डन स्लैम का मतलब है ये चार ग्रैंड स्लैम जीत चुका हो वो व्यक्ति, और साथ साथ में ओलंपिक भी जीत ले। और ओलंपिक जीता है इस बार किसने? नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीता। तो गोल्डन स्लैम जो है उसके विनर बने फिर से। 15 का, 16। इनमें से कौन से दो दो देश थे जिनको ओलंपिक में पार्टिसिपेशन पे बैन लगाया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कि वो प्लेयर ओलंपिक, वो देश ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते? अच्छा, उनके खिलाड़ी जो हैं वो भाग ले सकते हैं, लेकिन वो देश के झंडे के नाम से नहीं, इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी से आ सकते हैं, वो देश के नाम पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ऐसे कौन से दो देश जिनको ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 से बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया? अनिल का सी, अभिनव का ए, बाकी लोग? दीपिका ए, वी ब्लॉग ए, दीपाली ए, डी, सौम्या ए। पेंद्र का डी। आंसर है ए, रूस और बेलारूस। देखो, रूस यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है, यूक्रेन अमेरिका इन सब देशों की तरफ है, इंग्लैंड, फ्रांस। ठीक है, तो इन लोगों ने रूस को तो बाहर ही करना है। और रूस का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? बेलारूस पास में। तो इसलिए रूस और बेलारूस, इन दोनों देशों को, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है फिर से, इन दोनों देशों को ओलंपिक से बैन कर दिया गया। इनके, मैंने बताया, इनके प्लेयर लड़ सकते हैं, प्लेयर मतलब लड़ क्या बोलो, खेलने आ सकते हैं, लेकिन वो देश के नाम पे, अपने देश के झंडे के नाम पे नहीं आ सकते। ठीक है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ सकते हैं, अपने व्यक्तिगत से आके खेल सकते हैं। अगला 17वां, ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स होती, ये 5 रिंग्स किस चीज का प्रतीक है? ओलंपिक फ्लैग जब देखोगे तो उसमें 5 रिंग्स हैं, और वो रिंग्स किसका प्रतीक है? ओलंपिक 5 रिंग्स किस चीज का सिंबल है? दीपिका ए, अनिल ए, अभिनव ए, अभिषेक ए, सौम्या 7, दीपाली सभी का। तो सभी को पता है ये 5 कॉन्टिनेंट का प्रतीक। अच्छा, ये देखो कितना बकवास है, सबको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास है, लेकिन उस टाइम पे जब ओलंपिक गेम शुरू किए गए, तो जहां जहां पे पॉपुलेशन थी, तो अंटार्कटिका छोड़ दिया गया, एशिया यूरेशिया को एशिया, यूरेशिया, एशिया यूरोप को यूरेशिया के नाम से ही रखा गया ना, तो इस हिसाब से वो 5 रिंग्स बनाई गई। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट के हिसाब से, वरना कॉन्टिनेंट तो 7 है, हमको सबको पता है। ठीक है, लेकिन तब भी वो 5 रिंग्स हैं जो 5 कॉन्टिनेंट का प्रतीक है। 5
अगला, भारत, ये देखो अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत जो है ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाता है। इनमें से मिशन ओलंपिक विंग, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, वन स्टेट वन गेम, इनमें से कौन कौन सी योजनाएं भारत में चलाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अब मतलब इस बार जो ओलंपिक की जो प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का, में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, ऐसे कई खिलाड़ी हैं। अब मतलब प्रकाश पादुकोण तो थे ही, और अभिनव बिंद्रा भी आ गए। इस लोग बोलने लगे कि भारत में अब जो है अच्छा खासा पैसा खर्च करती है सरकार, ठीक है, ठीक ठाक फैसिलिटी देती दी जाती है कोई भी स्पोर्ट हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलाया कि सिर्फ पैसे के दम पर, पहले कहा जाता था भारत पैसा नहीं खर्च, ठीक है, अब अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा कोच सब दिया जाता है, लेकिन इस बार खिलाड़ियों की बहुत इंसल्ट वो हो रही है कि भाई आपको इतनी फैसिलिटी दी जा रही है। न्यूजीलैंड एक, सबको पता है देश, 55 लाख आबादी है वहां की, 55 लाख, मतलब 55 लाख में दिल्ली की सर कितनी, 2 ढाई 3 करोड़ के आसपास है। नोएडा की मान लो 55 लाख, और 10 गोल्ड जीते हैं, और 10 और मेडल, टोटल 20, 10 गोल्ड न्यूजीलैंड ने 55 लाख की आबादी पे, ठीक है। और भारत की 150 करोड़ की आबादी पे भारत को गोल्ड तो छोड़, मिला ही नहीं एक भी। पाकिस्तान एक गोल्ड ले गया। हाँ, हाँ एक दावेदार था वो भी रह गया। तो इसमें से कौन मेडल, भारत की सेना चलाती है, इंडियन आर्मी चलाती है मिशन ओलंपिक विंग। ये ये मिशन बहुत काम का है, दूसरा वाला, इसको इसको बोलते हैं टॉप्स, TOPS। ये बहुत, सबसे ज्यादा पैसा इसी से खर्च करती है सरकार। टॉप्स मिशन, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसमें ओलंपिक पोडियम को टारगेट करना है ना, पोडियम में जहां मेडल मिलते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, वहां खड़ा करना है अपने खिलाड़ी को, इसलिए उस मिशन, इस इसका नाम ही रखा गया टॉप्स। इसमें तो सबसे ज्यादा पैसा इसी में खर्च करती है। और ये युवा हेल्थ और हेल्थ मंत्रालय की योजना है, वन स्टेट वन गेम, मतलब एक राज्य और एक खेल को प्रोत्साहन दिया जाए। कम से कम जिस राज्य में अगर अच्छे खिलाड़ी किसी एक स्पोर्ट से आ रहे हैं, जैसे सबको पता है हरियाणा से क्या है, रेसलर अच्छे आ जाते हैं, और झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ से तीरंदाज अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, पंजाब हरियाणा पंजाब की तरफ से हॉकी वाले अच्छे आ जाते हैं ना। तो कम से कम क्या है कि उस चीज को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये तीनों चीजें सही हैं इसमें, ये तीनों योजनाएं याद रखना है। ये आर्मी की योजना है, और ये दो भारत के खेल मंत्रालय की योजना है। टॉप सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है। क्या करें, भारत में कांस्य युगीन की वापसी हुई, सही है। हाँ कांस्य युगीन ही है, सभ्यता आ गई। अगला 19वां, 33वें समर ओलंपिक में इनमें से भारत के किस व्यक्ति को जूरी मेंबर, जूरी मतलब जब डिस्प्यूट होता है ना, विवाद किसी खेल को लेकर, उसकी एक टीम बनाई जाती है निर्णय लेने के लिए। अंग्रेज कहाँ ले गए, सब ले गए सौम्या, गोल्ड तो पाकिस्तान भी ले गया, तुम अंग्रेज बता रही हो, पाकिस्तान भी गोल्ड ले गया। तो क्या बता रहा था कि इसमें से किसको जूरी मेंबर, भारत का अकेला व्यक्ति जो जूरी मेंबर बना। जूरी सबको पता है कि उस खेल से जुड़ा कोई डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ, तो जूरी के लोग, मतलब जो सदस्य हैं, वो सुनेंगे उस विवाद को, और फिर वो फैसला देंगे। और ये बड़ा छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, जो फेमस नहीं हुआ, न्यूज में ज्यादा नहीं निकला, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। हर्षित राजपूत का, मेस्सी, ये तो सब तुक्के ही लगा रहे हैं सब। ये ऐसे ऐसे नाम है जो किसी को सानिया मिर्जा के अलावा कोई कोई नाम सुना हुआ नहीं है। कश्मीर की मुस्लिम महिला बिल्किस मीर, ये कैनोइंग करती ना, वो सबने देखा हो कश्मीर में, वो जो झीलों में, डल वल में क्या है, एक छोटी सी नाव होती है, उस छोटी सी नाव में बैठ के ऐसे ऐसे चला के भागते हैं, छोटी नाव में कैनोइंग बोलते हैं उसको, ठीक है। अकेली वाली नाव, उसमें ज्यादा लोग नहीं होते, अकेले वाली नाव, वो प्लेयर थी ये बिल्किस मीर। इनको कैनोइंग में जूरी मेंबर बनाया गया, और ये पहली महिला, मुस्लिम महिला, कुछ भी पूछा जाए, या फर्स्ट पर्सन इंडिया की तरफ से जो क्या बनाई गई, जूरी मेंबर बनाई गई। मैं लिख देता हूँ कैनोइंग, ठीक है।
जो इवेंट होता है कश्मीर की, हाँ। और अगला है 20वां क्वेश्चन कि विंटर ओलंपिक। देखो सबको पता है समर ओलंपिक ये होते हैं, जो ये ओलंपिक मेन वाले होते हैं इनको समर ओलंपिक कहते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बर्फ पे खेले जाते हैं, आइस हॉकी, बहुत सारे स्केटिंग स्केटिंग होते हैं, वो विंटर। तो समर ओलंपिक के ठीक 2 साल बाद विंटर ओलंपिक होता है। अच्छा, वो भी 4-4 साल के गैप पे होगा, 26 में होगा तो फिर 30 में होगा। तो विंटर ओलंपिक कहाँ होना है? विंटर ओलंपिक ये अलग है, शीतकालीन ओलंपिक। देखो ओलंपिक तीन तरीके के होते हैं, तो सबको ये चीज पता होगी। ये जो मेन ओलंपिक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन, जो सबसे बड़े हैं ग्रीष्मकालीन। फिर इनके साथ साथ में ही हो जाते हैं पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक जो डिसेबल्ड दिव्यांग लोग होते हैं उनके वाले, वो उसी साल हो जाते हैं साथ साथ में। जैसे दो हुए तो अभी हो जाएंगे। अच्छा, उसके ठीक 2 साल बाद होते हैं ये विंटर शीतकालीन ओलंपिक, जो शीतकालीन खेलों के लिए होते हैं, जो बर्फ पे कराए जाते हैं। और ये जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं वो इटली में होने हैं इस 2026 में। इटली के 2 शहर हैं, मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो। कॉर्टिना शॉर्ट में है, तो मिलान और कॉर्टिना ये 2026 के विंटर ओलंपिक होने हैं। और अगले ओलंपिक हमें पता ही है, समर ओलंपिक लॉस एंजलिस। चलो, बस इतने क्वेश्चन थे हमारे ओलंपिक से जुड़े हुए। ठीक है, हाँ, तो स्टेडियम बना लेंगे उसकी। ठीक है, तो ये हमारे ओलंपिक से जुड़े हुए वो थे क्वेश्चंस थे। मुझे नहीं लगता कि और कोई बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन जाने हैं। चलो, थैंक यू अभिनव, दीपिका, वेलकम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो विमर्श को। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। पता है इतने लोग देखते हो, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे उतने के उतने ही रहते हैं। हाँ, हाँ, कम से कम सभी लोग सब्सक्राइब करो।